हेलो दोस्तों, योजनाओं की इस कड़ी में आपका फिर से स्वागत है। अपन ने पहले इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना देख ली थी और अपन अब दूसरी जो योजना है वो देख रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन शहरी। ये अपने जो सिलेबस है EORO का उसमें दे रखा है। तो ये दूसरी योजना है जो अपन कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस योजना को भी। ये भी उसी हिसाब से कवर करेंगे जैसे कि स्वायत्त शासन विभाग का जो नोटिफिकेशन है उसमें जैसे जैसे दे रखा है और उसकी साइट पे जो उपलब्ध है उसके डाटा के आधार पर अपन स्वच्छ भारत मिशन को कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी योजना चल रही है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। शुभारंभ की बात करें कि इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो 15 अगस्त 2014 को, ठीक है। 15 अगस्त 2014, टाइप गलत हो गया है, 2014, ठीक है, कि 68वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर, ठीक है। तो 15 अगस्त को इसका उद्घाटन हुआ, मोदी जी के द्वारा किया गया और 2 अक्टूबर 2019 तक उच्च स्तर की स्वच्छता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। इसमें लक्ष्य रखा गया था, क्या लक्ष्य रखा गया, जैसे पूछे कि स्वच्छ भारत मिशन में लक्ष्य कब तक रखा गया, तो 2 अक्टूबर 2019 तक इसको कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया। और इस संबंध में 26 दिसंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। जो इससे संबंधित स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी था उससे संबंधित जो भी निर्देश थे वो 26 दिसंबर 2014 को भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए। और जो इस योजना के संबंध में राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया, जो प्रयास किए वो देख लेते हैं। उक्त योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 12/2/2015 को क्या क्या स्थापना की गई। एक तो राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति, राज्य स्तर पर भी समिति का निर्माण किया और जिला स्तर पे समिति का निर्माण किया, और सिटी शैल एवं निगरानी समिति, और एक सिटी स्तर पे मतलब एक निकाय स्तर पे मान लेते हैं। तो 3 समितियों की व्यवस्था की गई, कब, 12/2/2015 को, ठीक है। ये प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा किया गया ये सब है, ठीक है। तो ये योजना के बारे में मोटी मोटी बातें हो गई। और इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि वह ओपन डेफिनेशन फ्री हो जाए, ODF फ्री हो जाए, और जो अपशिष्ट ठोस कचरा होता है उसका प्रबंधन अच्छी तरीके से हो। ये 2 चीज़ें इसमें मुख्यतः इन दोनों चीज़ों से निपटने का जो लक्ष्य है वो रखा गया था। तो देखते हैं, ये डाटा भी अपन देख लेते हैं। नगरीय निकायों के लिए 705 करोड़ का प्रावधान रखा गया, मतलब उक्त योजना हेतु 705 करोड़ रुपए एक बजट रखा गया कि इतने रुपए इसमें खर्च अपन करेंगे। नगरीय निकायों के लिए ये बजट था। क्योंकि नगरीय निकायों में जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो अनुदान दिया और उसका लगभग 1/3% ही स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान दिया गया, और जो शेष लागत है वो नगरीय निकायों के द्वारा लगाई गई। तो इसलिए जो बजट था ये इम्पोर्टेंट हो जाता है नगरीय निकायों वाला। तो ये बजट का प्रावधान था 705 करोड़, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन के जो मुख्य 2 घटक थे वो निम्न थे: ओपन डेफिकेशन फ्री, ODF, खुले से शौच मुक्त, एक तो ये था, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ठोस वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन, ठीक है, ये दूसरा था। अब देख लेते हैं ओपन डिफिकेशन फ्री, ODF में क्या सरकार के द्वारा क्या व्यवस्था की गई जिससे कि ODF घोषित हों और ODF में बहुत ज़्यादा लक्ष्य प्राप्त करें। तो इसमें देखा गया था घरेलू शौचालयों का निर्माण। सबसे पहले तो बेसिक स्तर पे इसकी स्टार्टिंग की गई कि कहाँ क्या क्या घरेलू शौचालय में मतलब कैसे क्या करेंगे, कितना लक्ष्य रखा गया है वो सब देख लेते हैं। प्रत्येक मकान में शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया, 4.30 लाख एक लक्ष्य रखा गया कि इतने शौचालयों का, घरेलू शौचालयों का निर्माण करेंगे। और शौचालय बनाने की जो अनुमानित लागत रखी गई वो 20,000 रखी गई, जिसमें से 4,000 तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, 4,000 स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और 4,000 संबंधित निकाय के द्वारा, और शेष लाभार्थी द्वारा।
इसीलिए अपन ने देखा होगा कि जिन्होंने भी अपने घर में शौचालयों का निर्माण करवाया था उनको 12-12 हज़ार रुपये प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये इनका जो विवरण है वो इस प्रकार है। चार्ज स्टेट गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, और फिर ये निकाय के द्वारा, और फिर शेष लाभार्थी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मिशन का क्रियान्वयन 2014 से प्रारंभ हुआ और 2 अक्टूबर 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये थी इम्पोर्टेंट लाइन इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। देखो घरेलू स्तर पे तो इसका यही रखा गया है कि 4.30 लाख शौचालयों का निर्माण का रखा गया। ये राजस्थान के संबंध में है, ये रखा गया। और इसमें लागत मानी गई 20,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सामुदायिक शौचालयों का निर्माण। कम्युनिटी टॉयलेट्स के निर्माण के लिए भी लगभग 1500 सामुदायिक शौचालयों का लक्ष्य रखा गया। और इसकी जो अनुमानित लागत है वो रखी नहीं गई, लेकिन इसमें जो इंडियन गवर्नमेंट का अनुदान था वो था 39,200 रुपये। और इसका 1/3 लगभग 33.33%, 33.33% जो ये स्टेट गवर्नमेंट का ना, सॉरी ये भी यहाँ पे भी आएगा केंद्र सरकार, भारत सरकार के अनुदान, भारत सरकार के अनुदान का 33.33% हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। और शेष जो बच गया वो नगरीय निकाय के द्वारा वहन किया जाएगा। इसीलिए तो ऊपर अपन ने देखा था कि 705 करोड़ रुपए का नगरीय निकायों के लिए जो है बजट का प्रावधान किया गया था। तो इसमें शेष राशि नगरीय निकाय के द्वारा 39,200 रुपये भारत सरकार के द्वारा, और भारत सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया गया है, जैसे 39,200 दिया है, तो इसका लगभग 1/3 स्टेट गवर्नमेंट देगी। नेक्स्ट देखते हैं सार्वजनिक शौचालय, पब्लिक टॉयलेट्स का निर्माण। पब्लिक टॉयलेट्स के निर्माण के लिए भी लगभग 1500 का ही निर्माण करवाया गया, 1500 टॉयलेट्स का। इसमें भी वही रेशियो है, 39,200 तो भारत सरकार के द्वारा, और राज्य सरकार की हिस्सा राशि वही 1/3। और इसमें भी भारत सरकार का अनुदान, भारत सरकार का जो अनुदान है उसका 1/3। नेक्स्ट है ठोस कचरा प्रबंधन। जो पहला पॉइंट ODF अपन ने देख लिया। नेक्स्ट है कि ठोस कचरा प्रबंधन के लिए क्या व्यवस्था करनी है वो देख लेते हैं। इसमें ठोस कचरा प्रबंधन के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम की पालना की गई है। मतलब इसमें ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में ये निर्णय किया गया है कि जो भी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार का है उसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की पालना की जाए और उसके अनुरूप ही सभी व्यवस्थाएं की जाए। कुल नगरीय निकाय जो कि 213 है, उसमें ठोस कचरा प्रबंधन के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत कार्य किया जाएगा। VGF के बिहाफ पे काम किया जाएगा। मतलब कैसे भी मतलब उनके द्वारा कचरे की व्यवस्था की जाएगी, कचरे को अपशिष्ट के निवारण के लिए। उसके लिए जो जो व्यवस्था की गई है वो नीचे बताया गया है। पहला है कि जो भी इस प्रकार की ठोस कचरा प्रबंधन में जो भी खर्चा आएगा उसमें लगभग 35% भारत सरकार के द्वारा, और इसका 1/3 भारत सरकार के अनुदान की 1/3 राज्य सरकार के द्वारा, और शेष नगरीय निकाय के द्वारा वहन की जाएगी। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अपन देखें तो लगभग 35% भारत सरकार के द्वारा, और उसका 1/3 भारत सरकार के जो परसेंट है उसका 1/3 राज्य सरकार के द्वारा, और शेष नगरीय निकाय के द्वारा वहन किया जाएगा। और इसमें क्या क्या निवारण के लिए क्या क्या कोशिश की जाएगी वो देख लेते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाए जाएंगे। और प्रोसेसिंग प्लांट्स में क्या होगा कि जो भी प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाए जाएंगे उसमें कंपोस्ट खाद बनाए जाने हेतु कंपोस्ट मशीनें लगाई जाएंगी। पार्कों में कंपोस्ट एवं कंपोस्ट पीट बनाकर कंपोस्ट खाद बनाया जाएगा। जो भी ठोस अपशिष्ट को गला करके कंपोस्ट मशीनों में, और उसके लिए कंपोस्ट खाद बनाई जाएगी। ये प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाएंगे इसके लिए। तो इससे क्या है कि कचरे पर की से निजात पाई जाएगी। तो सीधे तौर पे देखें तो उसके निवारण के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाकर कंपोस्ट खाद बनाई जाएगी। नेक्स्ट है इसमें कि हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिकों का प्रतिषेध एवं पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत पुनर्वास करना। एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया कि जो हाथ से जो मैला उठाते थे जो भी कार्मिक, अब उसको बंद किया जाएगा और इस पर रोकथाम लगाई जाएगी, तथा जो ऐसा काम करते थे उनको पुनर्वासन किया जाएगा। ठीक है,
सामाजिक एवं न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 19/9/2013 को भारत के राजपत्र में हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिकों का प्रतिषेध एवं पुनर्वास अधिनियम 2017 का क्रियान्वयन किया गया। ये जो भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है उसके द्वारा 19/9/2013 के द्वारा मैला हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिकों का प्रतिषेध एवं पुनर्वास अधिनियम लागू किया गया, जिसमें राज्य सरकार ने इसकी पालना में अस्वास्थ्यकारी शौचालयों में जो काम कर रहे थे, शुष्क शौचालयों में जो कार्मिक काम कर रहे थे, उसका सर्वे करके तुरंत इस पर प्रतिबंध लगाया गया और तथा इनका सर्वे करके जो भी सर्वे ऐसा कुछ काम करते तो उनका सर्वे करके कुल 1220 लोगों का जो सूची है वो पुनर्वास हेतु अनुसूचित जनजाति निगम को दे दी गई इनके द्वारा। तो इसके जो बिहाफ पे उन्होंने काम किया, एक तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया, जो भी अस्वास्थ्यकारी टॉयलेट थे उन पे जो रोक लगा के, और जो उसमें कार्मिक काम कर रहे थे उनके पुनर्वासन हेतु अनुसूचित जनजाति को उनके पुनर्वास हेतु लिस्ट दे दी 1220 लोगों की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि एक तो कचरा प्रबंधन हो गया, जिससे ठोस मैनेजमेंट में प्रोसेसिंग प्लांट के द्वारा उनका कंपोस्ट खाद बनाई जाएगी, वो कर दी। और जो ठोस जैसे इसके लिए हाथ से मैला ढोने वाले लोगों के लिए भी प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट है जैव प्रबंधन अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन। जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें जो कचरा उत्पन्न होता है उसके रोकथाम के लिए क्या उपाय किए गए वो देख लेते हैं। राजस्थान में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से निस्तारण हेतु कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी CBMWTF संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी इसकी स्थापना की जाएगी। और इसकी स्थापना के बाद जो ये संयंत्र है CBMWTF, इन संयंत्रों द्वारा 75 किलोमीटर की रेडियस में जो भी हेल्थ केयर यूनिट्स, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर यूनिट्स हैं, उनकी से जो भी कचरा निकलेगा उसी का निस्तारण किया जाएगा। अगर जो भी हेल्थ केयर यूनिट्स है उसमें बेड्स की संख्या 10,000 से कम है तो ये जो रेडियस है वो 150 किलोमीटर हो जाएगी, और उसमें जो उत्पन्न कचरे का निवारण है वो 48 आवर्स के अंदर अंदर CBMWTF संयंत्रों के द्वारा किया जाएगा। जो भी BMW होगा, बायोमेडिकल वेस्ट होगा, उसका निवारण किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो भी खर्चा लगेगा उसके क्या इंतजाम किए गए हैं वो देख लेते हैं। निकाय संयंत्र ऑपरेटरों के बीच एक तो जो भी निकाय नगरीय निकाय लगेगा और संयंत्र ऑपरेटर होते हैं, जो संयंत्र है CBMWTF, उसमें संयंत्रों के ऑपरेटर हैं, उनके बीच में एक अनुबंध हुआ है, और अनुबंध के तहत जो दरें स्वीकृत की गई हैं उन दरों का जो है भुगतान जो भी BMW बायोमेडिकल वेस्ट उत्पन्न करने वाली जो भी हेल्थ केयर यूनिट्स हैं उनके द्वारा संयंत्र ऑपरेटरों को किया जाएगा। सीधे तौर पे बोले तो डायरेक्ट वो जो संयंत्र ऑपरेटर हैं उनके द्वारा हेल्थ केयर यूनिट्स हैं, हेल्थ केयर जो यूनिट्स हैं उनसे राशि वसूल की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन। प्लास्टिक के लिए क्या जो क्या इंतजाम किए गए हैं वो देख लेते हैं। सभी नगरीय निकायों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लागू किया गया। सभी नगरीय निकायों क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लागू किया गया। और जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 258 के प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन में प्लास्टिक थैलियों की रोकथाम अनिवार्य, जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है उसकी भी धारा 258 के तहत प्लास्टिक रोकथाम अनिवार्य है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हमारे लिए हो जाता है कि जो भी स्वच्छ भारत मिशन शहरी है उसमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल है उस लगाया गया है वो अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है, तो 258 धारा के अंतर्गत आता है। और जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम है वो कब लागू किया गया था, वो 2016 में लागू किया गया था। तो इसके लिए थैलियों की रोकथाम अनिवार्य है। और प्लास्टिक का उचित तरीके से प्रबंधन, जो भी प्लास्टिक कचरा है उसका उचित तरीके से प्रबंधन, पृथक्करण और निस्तारण किया जाएगा। तो दो चीज़ें थी अपने शहरी मिशन में
स्वच्छ भारत मिशन शहरी में कि ओडीएफ एक तो ओडीएफ और एक ठोस कचरा प्रबंधन। ठोस कचरा प्रबंधन में बात करें तो क्या क्या था। एक तो था अपने जैव चिकित्सा अपशिष्ट, और एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, और एक एक अपना था जैव चिकित्सा हो गया। और जो प्रोसेसिंग प्लांट लगाए गए, जो भी ठोस अपशिष्ट है, जो भी जैव अपशिष्ट होगा, जैविक अपशिष्ट होगा, उसको हटाने के लिए। बाकी ओडीएफ में एक तो घरेलू स्तर पर शौचालयों का निर्माण, सामुदायिक स्तर पर शौचालयों का निर्माण और सार्वजनिक स्तर पर शौचालयों का निर्माण, और जो जो लक्ष्य रखे गए, कितनी कितनी राशि सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार और निकाय स्तर पर बैन की गई, वो सभी देख लिया अपन ने। और जो भी योजनाएं हैं अपन उनको धीरे धीरे कवर करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए और हम हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।